जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को जब से रिहा किया गया है, उनके मानो पंख निकल आए हों, इसलिए वे अभी भी कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी का सपना देख रहे हैं। जबकि उन्हें ही क्या, जम्मू कश्मीर के हर नेता और नागरिक को पता है कि आर्टिकल 370 गुजरे जमाने की बात है और भारत में उसे फिर से लागू करने का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही है। लेकिन अपनी सियासत चमकाने में जुटे फारूक अब्दुल्ला इन दिनों उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा चीन पर अब भरोसा हो चला है। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर के लोग चीन के साथ रहना चाहते हैं और अब फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि चीन की मदद से कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन में जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल किए जाने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में जो हालात हैं उस पर बोलने के लिए हमने संसद भवन में समय मांगा, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया है। देश की जनता को पता चले कि वास्तव में लोग कैसे रह रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है। क्या वह बाकी मुल्क के साथ आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। संसद सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। बाकी देश में 4G इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, 5G आने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 2G से ही लोग काम चला रहे हैं। ऐसे कैसे नौजवान आगे बढ़ेगा। वहाँ के हालात के बारे में देश को बताना चाहते हैं। दूसरे लोगों को जो सुविधा मिल रही है वह हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जमाना बदल गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम आगे गए हैं या पीछे आए हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। गरीबी बहुत बढ़ गई है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनका कहना था कि उन्हें शक है यदि किसी दिन ऐसा तूफान आया उसको रोका नहीं जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार चीन के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है, उसी तरह उलझे हुए मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए।